so Google says a life binder is a system for organizing important information about your life. इतना सारा लिखा है मैंने, क्यूट से नहीं लग रहा, एकदम एस्थेटिक से. आई एम हैप्पी विद इट. फ्रंट पेज मैं अभी नहीं दिखाऊंगी. इट हैज टर्न आउट क्यूट. माई लाइफ बाइंडर इज रेडी. ये हो जाएगा तब खुश होंगी, वो हो जाएगा तब खुश होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है. मुझे कुछ अजीब सा लग रहा होता है, मैं सो जाती हूँ. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Mahi Kapoor and today we are back with a very interesting video, vision board and a life binder. हाँ, life binder मैंने भी पहली बार सुना है और मैं पहली बार ही बनाऊंगी आप लोगों के साथ. बट yes, vision board मैं 2 बार पहले बना चुकी हूँ एंड एक बार तो बहुत ही अच्छे से फुलफिल हुआ था. This year's vision board did not come to reality, but मेरा ट्रस्ट अभी भी उतना ही है. So, मैं आपको अपना विजन बोर्ड दिखाती हूँ पहले तो. So, this was my vision board for 2024 and most of the things नहीं सच हुई इसमें से. I'm not feeling that sad about it क्योंकि शायद कुछ और चीज़ें फुलफिल हो गई जो मैंने सोची भी नहीं थी. Life unfolds in its own beautiful way and कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता है, जो शायद आपके विजन बोर्ड पे भी नहीं है. So, in this video we are going to make a life binder and पूरा एकदम हैंडमेड बनाने वाली हूँ मैं तो अच्छे से. एंड मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है. इसको एज अ स्कूल प्रोजेक्ट हम लोग लेने वाले हैं. एकदम प्रॉपर फाइल बनाऊंगी क्यूट सी, जैसा हमेशा से मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाती थी. आई एम सुपर एक्साइटेड. तो चलो शुरू करते हैं. ओके, सो गूगल सेज अ लाइफ बाइंडर इज अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग important information about your life such as finances, insurance and vital records. And उसके नीचे और लाइन लिखी है, you can also use a life binder for other purposes such as goal setting, scrapbooking, work note, projects, travel planner, journal, media tracker, books, movies, grocery planning, fitness tracker and all of that. So the thing that I understood from this is कि मेनली पहले मैं मोबाइल ऑफ कर दूँ. इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो भी इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं फॉर 2025 वो एक हेडिंग की तरह लिखना है एक पेज पे. एंड उसके लिए व्हाट ऑल स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक वो लिखना है. लाइक फिजिकल गोल, मेंटल हेल्थ गोल, करियर गोल, फिनेंसेस गोल, डेली स्किन केयर, हेयर केयर, वीकली गोल, वट एवर यू वॉन्ट. आपका ये गोल है तो वो फुलफिल कैसे होगा, दैट ऑल. एंड सम नॉन नेगोशिएबल्स की ये तो करना ही है ऑन डेली बेसिस. सो या इट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड थिंग कि आपके गोल्स के हिसाब से आपका लाइफ बाइंडर होगा. वेरी क्यूट. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग जो मैं उसमें डालने वाली हूँ. लास्ट में देखना वीडियो में, मैं पूरा लाइफ बाइंडर अपना अच्छे से दिखाने भी वाली हूँ. सो मैंने बहुत पहले लाइफ में ये पेजेस अमेज़ॉन से मंगवाए थे जिसकी कोई नीड नहीं पड़ी मुझे आज तक. बट अब आई विल यूज़ इट बिकॉज ये बहुत क्यूट है. सो ये कुछ मार्बल प्रिंट की शीट्स है मेरे पास काफ़ी सारी. मैं इस पे एकदम प्रॉपर बहुत ही अच्छा सा अपना लाइफ बाइंडर बनाऊंगी. लेट्स गो. आई एम सुपर एक्साइटेड. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट स्टफ जो मुझे चाहिए अपने लाइफ बाइंडर में. I will think as maximum things. I will think maximum जो चीज़ मैं डाल सकती हूँ अपने लाइफ बाइंडर में. Let's get into this क्योंकि बहुत मेन पार्ट है. ओके गाइज, सो मुझे लगा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लाइफ बाइंडर में डालने के लिए. बट माइंड यू, नॉट दिस वन. इतना सारा लिखा है मैंने कि मुझे क्या क्या डालना है लाइफ बाइंडर में. लाइक जब आप लिखने बैठो ना तो बहुत कुछ आता है दिमाग में कि यू कैन पुट दिस ऑल्सो, यू कैन पुट दैट ऑल्सो. सो मैं ऐसे ऊपर की हेडिंग बता देती हूँ. मैंने अंदर का भी लिखा है थोड़ा कि क्या मतलब बेसिक पॉइंट्स होंगे. हाँ, उसको अभी एलैबोरेट किया जाएगा बट तब तक मैं उतना बता देती हूँ. तो फर्स्ट इज करियर गोल, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिनेंसेस, हेयर हेल्थ. मैंने कहा था मैं बहुत डीप नहीं जाऊँगी, तब भी मैं गई हूँ. फैमिली टाइम, हॉबीज़, यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ था.
कि हॉबीज़ मैंने लिखा था कि क्या क्या नई नई चीज़ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना पसंद है। लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि आई एम अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन टाइप ऑफ अ पर्सन। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो मैंने कुछ कुछ हॉबीज़ भी ऐड करी है जो है that I want to learn, not to self, I want to write note to my future self, travel plans, and the most important thing is I want to take a solo trip this year. Please universe listen to me. I want to take a solo trip, तो उसके लिए प्लान करना है. And mood shifters, yeah, this is very very important. How to change your mindset is my next गोल. देन इंडल्ज इनटू सेल्फ केयर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर नहीं करती हूँ, ये मुझे पता है अंदर से, बट आई वॉन्ट टू डू सम मोर. उसके बाद लास्ट लिखा है मैंने बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड. तो वैसे तो मैं हूँ ऑर्गेनाइज्ड, बट थोड़ा और अगर और अच्छे से हो जाए सो वी नेवर माइंड दैट. अब एक्चुअल काम शुरू होगा कि अब मैं एक्चुअली ये जो हेडिंग्स डाली हैं उनको मैं एकदम बड़े बड़े में लिखूँगी एंड उसके अंदर I'll write whatever I want to do for achieving those goals. Like vision board तो एक बहुत ही surface level thing है, but ये life binder is something very deep and insightful कि आप अपने आप को जानो और बहुत कुछ कर सकते हो आप इसमें. So I'm loving this. I'm actually enjoying this thing. You should try it for yourself. ओके सो दिस इज़ 2 days later. मैं थोड़ी सी वीक साउंड कर रही हूँ, मतलब अजीब सी, बिकॉज आई फील मेरे हल्का हल्का फीवर हो रहा है. सो मुझे लग रहा है बट द शो मस्ट गो ऑन. और मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ. आपने पिछली वीडियो देखी, उसके बाद नेक्स्ट डे तो मैं पूरा दिन पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रही थी फ़ोटोज़ लेने के लिए फॉर माई विजन बोर्ड एज वेल एज़ फॉर माई लाइफ बाइंडर. तो वो कुछ डालने का मुझे सेंस नहीं लगा. दीज आर सम ऑफ द फोटोज़ जो मैंने प्रिंट कराई है. इस बार मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं भी अपना एस्थेटिक सा बनाऊंगी. 6 पेजेस हैं एंड इसको मैं कुछ तो अपने लाइफ बाइंडर पे भी लगाऊंगी और कुछ मैं अपने विजन बोर्ड पे लगाऊंगी. एंड ये बहुत ही क्यूट से नहीं लग रहा है, एकदम एस्थेटिक से. एंड मुझे ठंडा भी लग रहा है. मैंने ये हटा दिया था, मैं ये लगाई हुई थी, बट मेरे कान में ठंडा लग रहा है तो मैं लगा लेती हूँ. अभी सबसे पहले तो मैं ये सारी फ़ोटोज़ को चॉप कर लेती हूँ. कुछ दिखाऊंगी कि किस चीज़ के लिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है या क्या क्या फ़ोटोज़ लगाई है, क्या करा है, एवरीथिंग. सो वेट फॉर द फाइनल रिवील. ओके सो आई स्लेप्ट फॉर अराउंड 1.5 आवर्स और मुझे ठीक नहीं लग रहा था एज आई टोल्ड यू, बट अब मुझे एकदम बढ़िया लग रहा है. तो मैं अब रेडी हूँ अपना लाइफ बाइंडर बनाने के लिए. बहुत ठंड हो गई तो मैंने कैप लगा ली, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी तबीयत ख़राब हो न्यू ईयर और मेरे बर्थडे के अराउंड, क्योंकि बर्थडे और न्यू ईयर साथ में आते हैं. सोने से पहले मैंने ये फोटोज़ भी कट कर लिए थे. सो ये मार्बल शीट्स हैं एज यू कैन सी. एंड अब इस पर मैं एक कवर फोटो बनाऊंगी जिसमें लिखूंगी माई लाइफ बाइंडर. एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्राफ्ट का कोई मुझे हॉलीडे होमवर्क टाइप मिला है. सारा हेडिंग वाइज लिखूंगी एंड फिर उसके अंदर का मैटर काफ़ी सारा काम है. सो लेट्स बिगिन. ओके, चेकिंग इन आफ्टर 2 to 3 or 4 hours, आई डोंट नो. ये पूरा हालत हो रखा है, ये एकदम प्रोजेक्ट की वाइब दे रहा है. मैंने सब कुछ अच्छे से लिख लिया है. मैंने अपनी ये पुरानी नोटबुक भी निकाली थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लिखनी थी. एंड मुझे बीच में भूख लग गई तो आई एट थोड़ा सा केक. एंड ये फ़ोटोज़ में से अभी तक कुछ भी नहीं लगाया, सब कुछ मैंने बस लिखा ही है. ऐसा लग रहा है मैं बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट हूँ, बट 2-4 फ़ोटो तो मैं लगाऊंगी. दिस इज़ द फ्रंट पेज जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी. इट हैज़ टर्न आउट क्यूट. सो almost 90% of my life binder is done and I'm happy with it. मतलब मुझे लगा नहीं था मैं इतना फास्ट कर लूँगी, मुझे लगा था आज भी मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे तबीयत सही नहीं लग रही थी, बट देन इट इज़ डन. बस 2 चीज़ें रह गई हैं, बट अभी मैं थक गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं अच्छे से लिखूँगी क्योंकि वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो मैं ऐसे नहीं लिखना चाहती, बस लिखने के लिए लिख दिया. सो वो मैं कल सुबह 2 लिखूँगी
एंड ये आउट्रो मतलब पूरा डिस्क्राइब भी करूँगी कैसे क्या बनाया है, क्या किया है, वो कल होगा। विजन बोर्ड की सेपरेट वीडियो आएगी क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा एंड मुझे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो आज तक मैंने सीखा है एंड बहुत जल्दी जल्दी दोनों डाल दूँगी। आज का वर्क इज़ डन, तो आई विल मीट यू टुमारो। इट्स द नेक्स्ट डे और जो मुझे लिखना था, अ लेटर टू माई फ्यूचर सेल्फ, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने लिख लिया है, एनवलप भी बनाया था एंड लेटर अंदर लिख चुकी हूँ मैं। ओके सो अब मुझे अपनी पूरी एज अ फाइल बनानी है ना, तो उसके लिए मुझे इन सब में वो बाइंडर वाले होल करने होंगे जो इससे हो जाएंगे। माई लाइफ बाइंडर इज़ रेडी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है एंड बनाते बनाते मुझे समझ आया कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है। लाइक मैं सीख गई हूँ अब। लेट्स डू अ फ्लिप थ्रू ऑफ माई लाइफ बाइंडर। इसको क्यूट बनाने के लिए यहाँ पे जैसे ऐसे होल होगा तो यहाँ पे मैं रिबन बांध दूंगी एंड दिस विल बी माई लाइफ बाइंडर। हाउ क्यूट इज दिस। देन वी हैव करियर गोल्स। उस पर मैंने लिखे हैं अपने गोल्स एंड वो अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सो पोस्ट अ शॉर्ट डेली, पोस्ट अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो ट्वाइस अ वीक, एडिटिंग स्किल्स और अच्छे से सीखना है, और क्या क्या मुझे अपने व्लॉग्स में डालना है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो और इवन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में, तो वो भी मैंने अच्छे से लिखा है। लाइक एज यू कैन सी कितना सारा लिखा है मैंने एंड एवरीथिंग डिटेल में जाके जो जो चीज़ मैं शायद भूल जाऊँ वो सब लिखा है। तो जब मैं ये बना रही थी तब मुझे समझ में आया कि इसका पर्पस ये है, इफ़ यू आर फीलिंग कि आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहे हो या नहीं हो पा रहा है, सो गो टू योर करियर गोल्स और चेक करो कि क्या आपने ये सब किया है जो जो आपने लिखा था लाइफ बाइंडर में। एंड इफ़ येस देन यू विल फील बेटर कि यार मैं कर तो रही हूँ। मूड शिफ्टर्स और सेल्फ केयर आइडियाज़ भी बनाए हैं कि मूड कैसे, जैसे इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस और लेज़ी और सैड, लाइक ऐसे होता है ना कभी कभी विदाउट एनी रीज़न आपको अजीब सा लगने लगता है, तो व्हाट ऑल यू कैन डू। तो मूड शिफ्टर्स मैं अपने बता देती हूँ जो जो मैंने लिखे हैं, विच इज़ जर्नलिंग, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ, हनुमान चालीसा। आई लव हेयरिंग हनुमान चालीसा। जब भी मुझे कभी नेगेटिव फीलिंग हो रही होती है ना तो मैं हनुमान चालीसा चला देती हूँ लूप पे एंड आई फील बेटर। आई प्रे टू गॉड, टॉक टू गॉड, माई स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट। ग्राउंडिंग टेक्निक कर सकते हैं, ब्रेन डंप कर सकते हैं, एक्सरसाइज, स्टैंड अप एंड शेक इट ऑल। कहते हैं जब आपको नेगेटिव या अनईजी सा फील हो रहा है ना तो अपने आसपास की चीज़ें साफ़ कर लो, अपना रूम साफ़ कर लो, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हिला दो, जो एनर्जी स्टक होती है ना, जो ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा होता है वो साफ़ हो जाता है एंड यू फील बेटर। तो वो भी मैंने लिखा है। 5 मिनट ऑफ कंप्लीट साइलेंस, हाइड्रेट योर सेल्फ, टेक अ सॉल्ट water bath, take a coffee break, accept your feelings, go outside, read a good book, create something, practice gratitude, take a nap। मेरे लिए तो नैप बहुत काम करती है। मैं हमेशा जब भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा होता है मैं सो जाती हूँ एंड जब मैं उठती हूँ तो बेटर फील हो रहा होता है। सो ये मैंने कुछ अपने मूड शिफ्टर्स लिखे हैं कि अगर मुझे कभी भी ऐसे अजीब सा लग रहा है आई कम टू दिस प्लेस और कुछ भी जो मेरा मन होगा ऐसे रैंडमली देखूंगी और वो करने लग जाऊंगी। थोड़े से सेल्फ केयर आइडियाज़ भी लिखे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि आई एम नॉट दैट केयरिंग टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने लिए ये सेल्फ केयर आइडियाज़ लिखे हैं कि मैं जब अपने लिए कुछ करना चाहूँ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मेडिटेट, वॉच अ फील गुड मूवी, eat nourishing food, yoga, digital detox, exercise, get creative, organize और declutter करने से बहुत अच्छा लगता है, मैंने किया है काफ़ी बार। क्रिएट अ विजन बोर्ड, रीड, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, ड्रिंक क्यूक्यूम्बर वाटर, कीप योर नेल्स डन, मतलब अच्छे से ऐसे पुट टुगेदर लगना चाहिए। बिल्ड योर नाइट टाइम और मॉर्निंग टाइम रूटीन। फिजिकल हेल्थ मुझे इम्प्रूव करनी है। आई वॉन्ट टू गेन स्ट्रेंथ एंड गेन वेट एंड मुझे हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, विटामिन D भी ठीक करने हैं अपने, क्योंकि हमेशा ही वो लो रहते हैं, तो वो कैसे कैसे होगा ये सब लिखा है। थोड़े से हेल्दी फूड भी आइटम्स भी लिखे हैं मैंने कि जो जो मैं मतलब मैं ऐसे जल्दी नहीं खाती हूँ, ये सब नॉर्मल मैं खाना खाती हूँ बट जैसे ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, एग्स ये सब चीज़ नहीं खाती हूँ। तो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है कि अगर मेरा मन हो रहा है कि नहीं यार गोल मीट नहीं हो रहा है मेरा तो आई विल ईट ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हॉबीज़ भी मैंने लिखी हैं क्योंकि आई लव डूइंग
50 तरीके की चीज़ें लाइक। तो मेरा मन था कि इस बार मैं और चीज़ें ऐसी शुरू करूँ। सम ऑफ दोज आर पेंटिंग, मंडला आर्ट, कुकिंग, बेकिंग, टेक्सचर्ड आर्ट, DIY. I love doing DIY और क्रोशे, रीडिंग, एनीथिंग दैट आई सी ऑन इंस्टाग्राम। डूडलिंग, मैंने डूडलिंग कभी नहीं करी, शायद कभी क्लास वास में स्कूल में करी हो तो मुझे याद भी नहीं है, बट वो करना है। और इंस्टाग्राम पे तो जो दिखेगा वो मैं कर लूँगी, या पेंट्रेस्ट पे भी जो मुझे दिखा मन हुआ तो आई डू इट। मेंटल हेल्थ के लिए, मतलब मेरा मेंटल हेल्थ का गोल है आई नीड टू बी हैप्पी एवरी सिंगल डे। ये हो जाएगा तब खुश होंगी, वो हो जाएगा तब खुश होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बी एट पीस विद माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये 3 मेरे मेंटल हेल्थ गोल हैं, जिसके लिए आई डू मेडिटेशन, प्राणायाम, जर्नलिंग। मतलब ये मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, ज़रूरी नहीं सब कुछ ही करना है, कोई भी 1 या 2 चीज़ एक दिन में कर लिया एंड दैट्स इट। डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग टेक्निक मुझे बहुत पसंद है, और बॉडी स्कैनिंग वाला मेडिटेशन, डू नॉट क्रिब एंड कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, एफर्मेशन, जस्ट सिट विद योर ओन सेल्फ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं। फिनेंसेस एंड फैमिली टाइम, मैं फैमिली टाइम कैसे और इन्वॉल्व कर सकती हूँ, कैसे और इन्वॉल्व हो सकती हूँ सबके साथ, तो वो भी लिखा है मैंने। यहाँ पे आते हैं नॉन नेगोशिएबल्स, जो मतलब मुझे करना ही करना है, ऐसे ये चीज़ें स्किप नहीं हो सकती हैं, विच इज़ मेडिटेशन, एफर्मेशंस, जर्नलिंग या फिर स्क्रिप्टिंग, योगा और एक्सरसाइज, क्लीन योर ऑरा विद इन 2 to 3 days, ऑरा और वट एवर रूम, ठीक है। फैमिली टाइम देना ही देना है, व्लॉग या रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ करना ही करना है, वाटर इनटेक पे ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाना है, प्राणायाम करना है, प्लानिंग माई वीडियोज़ इन एडवांस जो मैं नहीं करती हूँ, एंड प्रेइंग। ये सब नॉन निगोशिएबल है, ये मुझे करना ही करना है। सोलो ट्रिप पे जाना है मुझे। हे भगवान, आई डोंट नो ये पूरा होगा या नहीं, बट नहीं, ये पूरा होगा, मुझे पूरा करना ही है। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप, तो उसके लिए मैंने अलग से सेक्शन बनाया है, मैंने इसको नाम दिया है पापा मान गए ट्रिप, क्योंकि पापा को कन्विंस करना इट इज़ अ टास्क, और इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कन्विंस पापा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कन्विंस करना है पापा को बस। एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि कहाँ कहाँ मैं जाना चाहती हूँ एंड कहाँ जा सकते हैं, ये लिखा है मैंने, एंड बाकी सब कुछ इट डिपेंड्स ऑन पापा, ओके। तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ कि पापा को कैसे कन्विंस करना है, ये भी मैंने इस पे लिखा है। सो दैट्स दैट, एंड अ लेटर टू माई फ्यूचर सेल्फ। सो दिस इज़ माई होल लाइफ बाइंडर, एंड आई होप जब मैं इसको 1 साल बाद पढ़ूँ तो मुझे मज़ा ही आ जाए, मतलब मैं सोचूँ क्या बात है भाई, मैंने सब कुछ कर लिया। डू मेक योर लाइफ बाइंडर, ओके। And I hope I helped you in any way. Thank you so much for watching. I'm always grateful to you all. Okay, bye.